आला वजह MCN उर्दू न्यूज़ नेटवर्क खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई आज महावीर जयंती। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा और महावीर चौक पर लहराया गया परचम। मुख्तलिफ झांकियों के जरिए आवाम को दिया गया अहिंसा का पैगाम। रियासती वज़ीर आला के 100 दिन प्रोग्राम के तहत डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने बुलाई मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ यूनियन के जिम्मेदारान और ज़िला व्यापारी एसोसिएशन की मीटिंग। मसाइल सुनने के बाद उनके साथ भरपूर ताउन देने का दिया तयक़ुन। गुंठेवारी के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बस्तियों और तामीरात को रेगुलराइज करवाने म्याद में किया गया 6 माह का इजाफा। पहले 3 महीनों में गुंठेवारी फीस में दी जा रही है 50% की सहूलत, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने। और जिला जालना में पता पूछने के बहाने एक नौजवान के हाथ पर वार करके पंजा जड़ से उखाड़ देने की पेश आई वारदात। रूरल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। शहर और अतराफ में आज महावीर जयंती जोश खरोश से मनाई गई। बाबा पेट्रोल पंप पर मौजूद महावीर चौक पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके जरिए शहरियान को अदम तशद्दुद का पैगाम दिया गया। महावीर जयंती के मौके पर आज शहर में शानदार रथ यात्रा का एहतमाम किया गया, जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस रथ यात्रा में ऋषिकेश जायसवाल भी शरीक हुए और रैली में शामिल अफराद को उन्होंने महावीर जयंती की मुबारकबाद पेश की। 7 हिल इलाके से शोभा यात्रा का आगाज अमल में आया, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए महावीर चौक बाबा पेट्रोल पंप पहुंचकर खत्म हुई, जहां परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और नमो काम मंत्र का जवाब किया गया। नमस्कार, मी सौभाग्यवती मनीषा संजय भन्साळी। जैन परंपरेचे 24वे तीर्थंकर भगवान महावीर यांचं आज जन्म कल्याणक। सगळीकडे आपण जन्म जयंती म्हणतो, पण जैन धर्मामध्ये तीर्थंकराचा जेव्हा जन्म दिवस असतो त्याला कल्याणक महोत्सव असा शब्द आहे। तर आज छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आम्ही सगळेजण मिळून महावीर जयंती साजरी करत आहोत आणि मागच्या 8 दिवसात आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचे पूर्ण संभाजीनगर मध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम घेतलेले आहे आणि आज इथे बाबा पेट्रोल पंपच्या तिथे महावीर स्तंभ इथे 7 वाजता ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम झाला। आपण बघताय की या सर्व माझ्या मैत्रिणी आहेत आणि महावीर जन्म कल्याणक समितीच्या सदस्य आहेत। या 15 दिवसात आम्ही शहराच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम जे सगळीकडे एक रोल मॉडेल म्हणून प्रसिद्ध झाले अशा पद्धतीचे कार्यक्रम आम्ही घेतले। दर्शना लुनावत जैन कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र की योजना के अध्यक्ष पूरे शहर वासियों को संभाजीनगर को जन्म कल्याण महावीर जन्म कल्याण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 15 दिन में पूरी जन्म कल्याणक समिति मनीषा ताई भंसाली और उनकी पूरी टीम ने जो प्रोग्राम्स लिए 25 साल बेमिसाल के, उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय जिनेंद्र, हैप्पी महावीर जयंती। आमचा हा 25वा वर्ष होता, ज्याच्यामध्ये आम्ही सर्व युवती मंडळ आम्ही रॅलीमध्ये आलो। इथे आम्हाला खूप सारा एन्जॉय मिळाला आणि आम्ही नवीन जनरेशनसाठी हाच मेसेज देऊ की त्यांनी नेक्स्ट टाइम आमच्यामध्ये एवढे इन्व्हॉल्व व्हा की म्हणजे पूर्ण आपला मारवाडी समाज आहे ह्याला वाढवण्याचा प्रयत्न करू। महावीर जयंती निमित्त सकाळपासून फार आनंदमय वातावरण आहे पुऱ्या संभाजीनगर मध्ये आणि आमच्या राजाबाईपासून मुख्य पालखी निघते भगवान महावीर स्वामीची आणि जेवढे पुऱ्या संभाजीनगर मध्ये जेवढे लोक राहतात आमचे जैन समाजाचे सकल जैन समाज आहे ते सगळे आपल्या आपल्या रॅल्या आपल्या आपल्या गाड्या घेऊन पुरे परिवारासंग पैठण गेट ते सराफा गुलमंडी सराफा आणि शहागंज मार्गे गांधी पुतळा सिटी चौक राजा बाजार इथं राजा बाजार शांतीनाथ भगवान जैन मंदिराजवळ शांतता होते। इथून सगळे शारदाश्रम कॉलनी एसबी कॉलेज मध्ये भंडाऱ्याचं नियोजन केलेलं आहे समाजाने, तिथे सगळेजण जातात आनंद उत्साहाने भगवान महावीर स्वामीची जयंती जन्म जयंती मनोतात, सगळे प्रसाद घेतात। तालुका पैठण के किसानों की जानिब से दाखिल करदा खेत रास्तों से मुताल्लिक मामलात पर 15 अप्रैल और 21 अप्रैल को समाअत की जाएगी और इन मामलात को हल किया जाएगा। ये इत्तला
डिप्टी डिविजनल ऑफिसर बाफरा ने दी है। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर आला के 100 दिन के प्रोग्राम के तहत अवामी सहूलतों में बेहतरी लाने की गर्ज से फैसला किया गया है कि खेत रास्तों से मुताल्लिक़ किसानों की इल्तिवा में पड़ी दरख्वास्तों पर 15 अप्रैल और 21 अप्रैल को समाअत की जाएगी और उन्हें खेत रास्ते फराहम करवाने की गर्ज से हुकूमत ठोस कदम उठाएगी। डिविजनल कमिश्नर दिलीप गौड़े ने वजीर आला के 100 दिन के प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ एम्प्लॉइज यूनियन के जिम्मेदारान और जिला व्यापारी एसोसिएशन के ओहदेदारान की एक मीटिंग तलब की और उनके मसाइल सुनने के बाद उन्हें फौरी तौर पर हल करके उनके साथ ताउन करने का तयक़ुन दिया। डिविजनल कमिश्नरेट में मुनक़्क़िदा इस मीटिंग में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर युवराज पिडियाल के अलावा माथाड़ी मंडल के अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान सनती मजदूरों के नुमाइंदों ने शोबे सनत में मजदूरों के साथ होने वाले नाइंसाफ़ियों के मामलात उठाए। खानगी एजेंसियों की मारिफत कारखानों में लगाए जाने वाले मजदूरों को मिनिमम वेजेस, बोनस और दीगर सहूलतें फराहम न किए जाने की बात की। इसी तरह बरसों से कारखानों में खिदमात अंजाम देने वाले मजदूरों को मुस्तकिल करने की भी सिफारिश की। उन लोगों ने यह भी शिकायत की कि मजदूरों को कवानीन के खिलाफ नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाता है मगर उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। माथाड़ी मजदूरों के यही दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और उन्हें हल करवाने और उन पर निगरानी के इख्तियार दोबारा से लेबर ऑफिसर्स को बहाल किए जाने का तंजीम के जिम्मेदारान ने मुतालबा किया। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने लेबर एक्ट में हुई तरमीम से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई की। डिविजनल कमिश्नर ने सभी की बात सुनने के बाद उन्हें यह तयक़ुन दिया कि वो इन मसाइल को हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और उनके साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। नांदेड़ डिवीजन के डीआरएम प्रदीप कामरे ने भरी धूप में रेलवे ट्रैक्स का मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायतें दी। वाज़ेह रहे कि डीआरएम ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद नौ नामजद डिविजनल रेलवे मैनेजर प्रदीप काम्बले गुज़िश्ता मंगल को औरंगाबाद दौरे पर आए थे। इस मौके पर उन्होंने कड़ी धूप में रेलवे ट्रैक्स का मुआयना किया। उनका कहना था कि सख्त गर्मी के सबब रेलवे पटरियों में नुक्स पैदा हो सकता है और वो टेढ़ी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट होने का खदशा रहता है। लिहाजा इन हादसात को टालने और पटरियों के नुक्स को दूर करने से मुताल्लिक़ उन्होंने माहिरीन से तबादला ख्याल किया और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। इसी तरह उन्होंने बाइक पर सवार होकर रेलवे ब्रिज, सिग्नल्स और दीगर कामों के अलावा पिट लाइन और माल धक्का पर दी जाने वाली सहूलतों और हिफाजती इंतजामात का भी जायजा लिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खानगी एजेंसियों के बरतरफशुदा मुलाजिमों को फौरी बहाल किया जाए, इस मुतालबे पर मुताल्लिका एसोसिएशन की जानिब से कॉर्पोरेशन दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू की गई है। शोबे तालीम के तहत मुख्तलिफ स्कूलों में खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा 64 मुलाजिमीन को इंतज़ामिया ने बरतरफ कर दिया। लिहाजा इन मुलाजिमीन की मुलाजिमत फौरी बहाल की जाए। इस मुतालबे पर खानगी लेबर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर हड़ताल शुरू कर रखी है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 7-8 सालों से वो लोग म्यूनसिपल स्कूलों पर पूरी ईमानदारी से खिदमात अंजाम दे रहे हैं मगर इंतज़ामिया ने उन्हें कोई नोटिस दिए बगैर और कोई वजह बताए बगैर नौकरी से बरतरफ कर दिया, जिसकी वजह से उन लोगों पर फाका कशी की नौबत आ गई है और वो उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं कि कहीं और मुलाजिमत तलाश नहीं कर सकते। लिहाजा उनकी नौकरियां फौरी बहाल की जाएं। आमचं एवढंच म्हणणं आहे महानगरपालिका प्रशासनाला, या कर्मचाऱ्यांना, हे जे गोरगरीब कंत्राटी कर्मचारी आहे यांना त्वरित कामावर रुजू करून घ्या। यांची खूप हालअपेष्टा चालू आहे। यांच्यावर उपासमारीची वेळ येण्यात आता काही दिवस बाकी आहे। आता त्यांना 2-2 पगारी यांच्या थकल्या होत्या। महाराणा एजन्सीने यांची फक्त एकच पगार केली, एक पगार सुद्धा नाही केली। या लोकांना जर काम नसलं तर हे लोक कुठं जाणार आहे? या लोकांनी आपल्या महानगरपालिका प्रशासनाला कोणी 10 वर्ष सेवा दिली, कोणी 5 वर्ष दिली, कोणी 8 वर्षापासून इथं शिक्षण विभागात इथे लोक काम करून राहिले। गुंठेवारी के तरमीमी कानून के तहत साल 2020 तक तामीर की गई गैर कानूनी इमारतों और गैर कानूनी आबादियों को रेगुलराइज करने के लिए 6 माह की म्याद में इजाफा किया गया है और पहले 3 माह में दरख्वास्त गुजारों को गुंठेवारी फीस में 50% सहूलत दी जाएगी। ये इत्तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। उन्होंने बताया कि शहरियान की सहूलत के लिए पहले 3 माह के दौरान उन्हें गुंठेवारी फीस में 50% छूट दी जा रही है, जबकि उसके बाद के 3 माह में ये छूट सिर्फ 25% रहेगी। उन्होंने मुताल्लिका शहरियान से अपील की है
कि वो इस सहूलत का फ़ायदा उठाएं और इब्तिदाई 3 माह के दौरान अपने प्रपोजल दाखिल करें ताकि उन्हें गुंठेवारी फीस में 50% की छूट मिले। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मजीद कहा कि गुंठेवारी फीस रेडी रेकनर और रियासती हुकूमत के साल 2023 के फैसले के मुताबिक वसूल किए जाएंगे। खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा सफाई मुलाजिमीन और मलेरिया मुलाजिमीन की तिब्बी जांच के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से चलाए जाने वाले मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स पर कैंप्स मुनक्किद किए गए, जहां 390 मुलाजिमीन का तिब्बी मुआयना किया गया। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में बचत ग्रुप्स की मारिफत मुकर्रर करदा आर्जी सफाई मुलाजिमीन और मलेरिया मुलाजिमीन के लिए जवाहर कॉलोनी हेल्थ सेंटर, चैतन्या नगर हेल्थ सेंटर, मुकुंदवाड़ी, शिवाजी नगर, सिडको N8, बंसीलाल नगर और क्रांति चौक हेल्थ सेंटर्स पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप मुनक्किद किए गए, जहां 258 मर्द मुलाजिमीन और 132 लेडी एम्प्लॉइज का माहिरीन ने तिब्बी मुआयना किया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, थायराइड और आंखों की तिब्बी जांच की गई। इसी तरह खून और बलगम की लेबोरेटरी जांच की गई। जिन 390 मुलाजिमीन का चेकअप किया गया, उनमें से 15 मुलाजिमीन हाई ब्लड प्रेशर, 5 मुलाजिमीन थायराइड, 7 मुलाजिमीन शुगर के अमराज में मुब्तला पाए गए, जिन्हें फिजिशियंस की जानिब रेफर किया गया। रियासती हुकूमत की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में गर्मी की मुनासिबत से अन्न अमृत फाउंडेशन की जानिब से तलबा में छाछ तकसीम की गई। वाज़ेह है कि गर्मियों का मौसम होने के सबब रियासती हुकूमत की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है कि मिड डे मील स्कीम के तहत तलबा में छाछ तकसीम की जाए। लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और शोबे तालीम के HOD अंकुश पांडे की रहनुमाई में म्यूनसिपल स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा में छाछ तकसीम की गई। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में भी अन्न अमृत फाउंडेशन की जानिब से स्कूल के सदर मुदर्रिस संजीव सुनार की मौजूदगी में तलबा को छाछ पिलाई गई। कुश्ती के रिवायती खेल को फरोग देने की गर्ज से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर शहर में भीम केसरी कुश्ती मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये इत्तला ऑर्गेनाइजर्स ने दी है। ज़राए के मुताबिक ये मुकाबले PES सोसाइटी के फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की जानिब से कॉलेज के ग्राउंड पर रखे जा रहे हैं। इन मुकाबलों की खास बात यह है कि इसमें भारत और ईरान के पहलवान एक दूसरे से नमुर्द आजमा होंगे। जीत दर्ज करने वाले पहलवानों को 20 लाख रुपयों तक इनामात दिए जाएंगे। ये मुकाबले 11 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से शुरू किए जाएंगे, जिनमें हिस्सा ले रहे पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वज़ीर बराए आबी वसाइल गिरीश महाजन, रियासती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाठ, वज़ीर तवानाई अतुल सावे, राज्यसभा मेंबर डॉक्टर भागवत कराड़, लेबर मिनिस्टर आकाश मुंडकर, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, MP संदीपान भूमरे, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काड़े भी मौजूद रहेंगे। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MP इम्तियाज़ जलील, रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल, MLC संजय किनेकर, MLA विलास भूमरे पाटिल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक रहेंगे। ऑर्गेनाइजर्स ने दी है। राजू आमराव, जितिन तायडे, जगदीश होराड़े, विष्णु गायकवाड़ पहलवान, डॉक्टर अंबे वाड़ेकर ने शहरियान से अपील की है कि इस तारीखी कुश्ती के मुकाबले में शरीक होकर पहलवानों का हौसला बढ़ाएं। भारतीय राजघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त शहरात प्रथमच भीम केसरी स्पर्धेचे आयोजन होत आहे। या ऐतिहासिक नगरीत सर्वप्रथम महाराष्ट्र केसरी होण्याचा बहुमान आणि महाराष्ट्र केसरी प्रथमच या जिल्ह्यात झाले होते। या स्पर्धेचं सर्वात मोठं आकर्षण जे आहे भारत वर्सेस इराण। या स्पर्धेला आपण इराणहून एक मोठा कुस्तीपटू भारतीय मल्लाशी खेळण्यासाठी आपण बोलवले आहे। ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी शहरातल्या प्रत्येक नागरिकाला मी आवाहन करतो का या स्पर्धेला आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे, पण या स्पर्धेला यावं आणि आमच्या भीम केसरीचा बहुमान वाढवावा अशी माझी विनंती आहे। कुस्ती हा एक भारतीय प्राचीन विद्या मल्लविद्याचा खेळ आहे। आजच्या पिढीचा तरुण हा कुठंतरी मातीच्या खेळाकडं, मैदानी खेळाकडं आकर्षित व्हावा या उद्देशाने पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या स्टेडियमवर आपण हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची कर्मभूमी आहे, या कर्मभूमीवर हे आयोजित करत आहोत। या कुस्तीमागचा एकच सामाजिक उद्देश असा आहे की तरुण पिढीने
कुस्तीकडं किंवा इतर आपल्या सर्व मैदानी मोबाईलपासून दूर जाऊन मैदानी खेळाकडे वळावं व कुस्तीकडं आकर्षित व्हावं असा यामागचा उद्देश आहे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर धांधलियां की जा रही है. इस तरह का इल्जाम तलबा की तंजीम ABVP की जानिब से लगाया गया और साथियों को बताया गया कि इसके खिलाफ मुसलसिल 5 घंटों तक एहतजाज किया जाएगा. पत्रकार परिषद बोलवण्याचं कारण एवढंच की काल विद्यार्थी परिषदेने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा भवनासमोर आंदोलन केलं. गेले 8 ते 10 दिवसांपासून फॉरेन्सिक सायन्सच्या विद्यार्थ्यांचं BBAच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन व्यवस्थित न झाल्यामुळे त्यांचं पुनर्मूल्यांकन मोफत करण्यात यावं अशी साधीशी मागणी परीक्षा संचालकांकडे आम्ही 2 ते 3 वेळेस जाऊन केली. 2 निवेदनही परीक्षा संचालकांना देण्यात आले, परंतु अद्यापही त्यावर कुठलीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही आणि उडवाउडीचे उत्तर परीक्षा संचालकांकडून मिळाल्यानंतर काल आंदोलन केले. पण परीक्षा संचालक तब्बल 5 तास विद्यार्थ्यांना भेटण्यासही तयार नव्हते. शेवटी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना गाडीत बसवून पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. पण यावर विषय एवढाच की विद्यार्थी परिषदेची विनंती आहे की या विद्यार्थ्यांना वेळेवर न्याय मिळावा. सध्या त्यांची परीक्षा सुरू आहेत, त्यांना वेळेवर त्यांच्या पुनर्मूल्यांकन करून मार्क्स देण्यात यावे. आता परीक्षा विभागाचे सातत्याने या अडचणी आहेत. आत्ता जे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे त्यात असं आहे की रिचेकिंगचा रिझल्ट अद्यापही लागलेला नाही आहे आणि जे वेळापत्रक जाहीर केलं आहे त्याआधी जे सर्क्युलर काढलं होतं ते 6 मे पासून सुरू करण्यात येणार होत्या आणि आता 22 तारखेपासूनच सुरू करण्याचा वेळापत्रक विद्यापीठाने काढलं आहे. तर परीक्षा घाईत का घ्याव्यात आणि अद्यापही बऱ्याचशा महाविद्यालयांचा सिलेबस व्यावसायिक शिक्षणातला सिलेबस पूर्ण न झाल्यामुळे विद्यार्थी संभ्रमात आहेत की हे वेळापत्रक खरंच आहे की पुन्हा बदल करण्यात येणार आहे. तर विद्यापीठाला जागरूक करण्याचं काम विद्यार्थी परिषद वारंवार करते आहे आणि हे आंदोलन जोपर्यंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत सातत्याने विद्यार्थी परिषद करत राहील. जिला जालना के अंबड़ चौक पर खड़े एक नौजवान से पता पूछने के बहाने उसके हाथ पर वार करके पंजा जड़ से उखाड़ देने का वाकया पेश आया है. ये मामला जालना रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है. जालना शहर के खरपुड़ी रोड पर एक नौजवान खड़ा हुआ था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद वहां आए और उसके करीब रुककर उससे अंबड़ चौराहे का पता पूछा. अभी ये नौजवान उन्हें पता बता ही रहा था, उसके हाथ पर वार करके उसका पंजा जड़ से उखाड़ दिया, जो बदन से जुदा होकर जमीन पर गिर गया. उसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए. ये मामला जालना के रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. मजीद तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश उन्होंने कर रहे हैं. MLC जबाब जो घेतलेला आहे त्यामधील फिर्यादी नामे दत्ता ऋषीधर काळे वर्ष 25 यांनी जबाब दिलेला आहे की काल रात्री घरून ते खरपूड रोडवर थांबलेले असता वेळेस त्यांना 2 मोटरसायकलवर इसम आलेले आहेत आणि त्यांनी विचारपूस केली की आंबड चौकोली कुठे आहे. हात दाखवले असता कोणत्या तर धारदर्शी असतात त्यांच्या हातावर वार करून मनगटापासून हात वेगळा केलेला आहे. त्या सदरच्या फिर्यादी ही ते ओळखतात म्हणतात पण त्यांची नावं माहीत नाही. ते काहीतरी लपवायचा प्रयत्न केलेला आहे. ते तपासामध्ये गोष्टी जे गुन्हे असतील आरोपी निष्पन्न करून पुढील तपास चालू आहे. सर कुठल्या ठिकाणी घटना घडली? खरपुरी रोडवर झालेली आहे. तिथं मटकी ते विकतात त्या दुकानाच्या समोर झालेली आहे. कारण वगैरे काय कळलं? कारण पण नाही सांगितलेलं आणि आरोपीबद्दल पण काही त्यांनी माहिती देत नाही आहे. फिर्यादीच तपासाला सहकार्य करत नाही. तर ते तपासामध्ये आम्ही आरोपीचे नाव निष्पन्न करतो. खबरें खत्म होने से पहले आइए एक बार फिर नजर आते हैं आज की सुर्खियों पर. शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई आज महावीर जयंती. शहर में निकाली गई शोभा यात्रा और महावीर चौक पर लहराया गया परचम. मुख्तलिफ झांकियों के जरिए आवाम को दिया गया अहिंसा का पैगाम. रियासती वज़ीर आला के 100 दिन प्रोग्राम के तहत डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने बुलाई मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ यूनियन के जिम्मेदारान और ज़िला व्यापारी एसोसिएशन की मीटिंग. मसाइल सुनने के बाद उनके साथ भरपूर ताउन देने का दिया तयक़ुन. गुंठेवारी के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बस्तियों और तामीरात को रेगुलराइज करवाने म्याद में किया गया 6 माह का इजाफा. पहले 3 महीनों में गुंठेवारी फीस में दी जा रही है 50% की सहूलत, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने. और
जिला जालना में पता पूछने के बहाने एक नौजवान के हाथ पर वार करके पंजा जड़ से उखाड़ देने की पेश आई वारदात, रूरल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं कादिर आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।